हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर बीसीएमआर क्लासेस पर। फ्रेंड्स, तो कल हमने चैप्टर खत्म किया था परसेंटेज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। लाभ हानि यानी कि हमने कोई वस्तु खरीदी, फिर उसके या तो कम पैसों में बेचा या फिर ज्यादा पैसों में बेचा। कम में बेचा तो हानि हुई, ज्यादा में बेचा तो लाभ हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस हम सेम परसेंटेज चैप्टर की तरह ही इसे भी सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, कोई ज्यादा कुछ नहीं है। उससे पहले आपके लिए ये न्यूज है कि विद्या कश्यप नाम से व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी अपडेट हो, नई अपडेट हो तो वो आपके लिए तुरंत पहुंच जाए। क्लास का नोटिफिकेशन भी साथ ही साथ चैनल में मिल जाएगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पहली क्लास का पहला टाइप, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का पहले टाइप का पहला सवाल। चलिए फ्रेंड्स, मैं सवाल करता हूं। पहला सवाल करते हैं। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस अवधि में कितने परसेंट लाभ तथा कितने रुपए का लाभ हुआ? क्रय मूल्य, खरीदने वाले को हम बोलते हैं फ्रेंड्स क्रय मूल्य, और बेचने वाले मूल्य को कहते हैं विक्रय मूल्य। तो हम क्रय का के ले लेते हैं स्टार्टिंग का, जिससे हमें आसानी रहे। 500 में खरीदी, विक्रय मूल्य 600 रुपये में बेच दी गई। 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। अच्छा ये बताओ फ्रेंड्स, जब हमने कोई वस्तु 500 में खरीदी, 600 में बेच दी, तो हमें लाभ होगा या हानि? जाहिर सी बात है, हमने 500 में खरीदी थी, 600 में बेची, यानी कि कुछ हमें ज्यादा पैसे मिले। कितने पैसे ज्यादा मिले? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 600 माइनस 500 कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। अगर हानि बराबर होती है तो यानी कि विक्रय मूल्य कम है, मतलब कम पैसों में बेची है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हो जाती है हमारी हानि निकल आती है। ठीक है, हमें 100 रुपए का लाभ हुआ। हमें 100 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें एक तो ये आंसर हो गया कि कितने रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपए का। अब दूसरा पूछा कितने परसेंट का लाभ हुआ। लाभ बराबर जो परसेंटेज में लाभ की राशि कितनी है, 100 रुपए। कहां से लाभ हुआ? 500 से या 600 से? 500 से लाभ हुआ ना, 500 की खरीदी थी हमने, 500 घट्टे में। क्रय में हमेशा 500 रखेंगे, गुणा 100। 100 से डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से ये 5 दूनी 10, 20%। 20% का हमें प्रॉफिट हो गया। कोई डाउट है इस सवाल में फ्रेंड्स? शेम हमने परसेंटेज वाले चैप्टर की तरह ही किया, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस भी सेम हमारा परसेंटेज पर ही डिपेंड है। जितना ज्यादा हम अच्छे से परसेंटेज चैप्टर को कर लेंगे, उतना ज्यादा हमारे आगे के चैप्टर होते जाएंगे, उतने ही आसानी से होते जाएंगे, क्योंकि ये बेस है इसीलिए। अच्छा फ्रेंड्स, समझ में आया? कोई वस्तु हमने 500 में खरीदी, 600 में बेच दी, तो हमें लाभ कितने का होगा? 100 रुपए का। तो हमें लाभ परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 कितने का लाभ हुआ? 100 रुपए का। कहां से हुआ? 500 रुपए में, क्योंकि हमने तो 500 रुपए की खरीदी, हमने तो 500 रुपए खर्च किए, तो हमें जो लाभ होगा हमें 500 से ऊपर वाले ही तो होंगे। तो कितने रुपए थे? 100 रुपए। 500 बटे 500 गुणा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से ये 100, 20 हुआ, तो हमें 20% का प्रॉफिट हो गया। कोई डाउट है? नहीं होगा। चलिए, कोई डाउट नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 742 रुपए की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने परसेंट की हानि हुई? लागत मूल्य, लागत मूल्य 742 और विक्रय मूल्य हमारा 700 रुपए। लागत मूल्य एक तरह से क्रय मूल्य के ही तरह होता है फ्रेंड्स। लागत मूल्य जब हम कोई वस्तु बनाते हैं, हमने कोई भी वस्तु बनाई, तो उसमें जो हमारा बनाने में खर्चा है उसे बोलेंगे लागत मूल्य। या हम किसी बनी बनाई वस्तु खरीद लें तो वो किराया मूल्य हो गया। अगर हमने बनाई है वस्तु तो उसका लागत मूल्य होगा। लागत मूल्य 742 रुपए
विक्रय मूल्य 700 रुपये, यानी कि हमने जो वस्तु बनाई वो बनी तो 742 रुपये में, पर हमें हमसे बेची गई वो 700 रुपये। तो फिर तो हमें सीधा सीधा हो रहा है, पता चल रहा है कि हानि होगी सवाल में। क्या होगा? हानि। हानि होगी तो कितने रुपए की होगी? 742 रुपये की हमने बनाई थी, 700 रुपये में बेची थी, तो कितने रुपए की हानि होगी फ्रेंड्स? 42 रुपये की। 42 रुपये की हानि होगी। अब यही हमें हानि परसेंटेज पूछा है, हानि परसेंटेज, ये बताओ क्या होगा? तो हानि परसेंटेज फ्रेंड्स 42, कहां से 42 रुपये की हानि हुई? कहां से हुई? 742 से मल्टीप्लाई 100। ठीक है फ्रेंड्स, 7 से काट देंगे, इसे 7 छिंगे 42, 7 एकम 7, 0 लगाएंगे, 7 छिंगे 42। ठीक है फ्रेंड्स, इसे 3 बार 2 से इसे काटेंगे, 2 5 10, 2 3 6, यानी कि 3 गुणा 100, 300/53। ये परसेंटेज में हमारी हानि होगी फ्रेंड्स। ये 53 अभाज्य संख्या है, इससे 300 नहीं घटेंगे, बस इसे हम इतना कर सकते हैं कि सही बट्टे में लिख सकते हैं। 4 तिया 12, 4 पन्ना 20, 5 5 तिया 15, 5 पचम 25 और 1 26, यानी कि हम इसे 5 सही, 5 तिया 15, पचम 25 और 1 26, 265, यानी 35/53। इसे हम सही बट्टे में लिख सकते हैं, बस 5 सही 35/53% हमें क्या हुआ? हानि हुई। अगर डायरेक्ट हम ऑप्शन में ये मिल जाए तो 300/53 ऑप्शन में लगा सकते हैं, या अगर ये नहीं मिलता तो सही बट्टे में सॉल्व करके 5 सही 35/53% की हमें क्या हुई? सवाल में हानि हुई, क्योंकि हमने 742 रुपये में लागत लगाई थी, उसमें 700 रुपये में बेच दी, यानी कि हमें हाँ घाटा हुआ। जब घाटा हुआ तो 42 रुपये का घाटा हुआ, कहां से हुआ? 742 से, यानी 42/742 गुणा 100। सॉल्व करने पे 7 से हमने काटा इसे 6 बार, 7 से इसे काटा 106 बार, 2 से इसे काटा 3 बार, 6 को 2 से इसे काटा 53 बार, यानी कि 3 का गुणा 100 से करेंगे 300/53, 53 का भाग देंगे 5 से ही 35/53। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। आगे सवाल लेते हैं, अगला सवाल सेम प्रॉफिट एंड लॉस भी फ्रेंड्स आपका उसी की तरह सवाल चैप्टर है, कोई भी डाउट नहीं आएगा आपको। फ्रेंड्स आपका एक सेशन डाउट सेशन रह गया है, मुझे याद है, मैंने बोला था कि मैं परसेंटेज चैप्टर के बाद आपका एक डाउट सेशन कराऊंगा, वो किसी कारणवश मैं नहीं ला पाया हूँ अभी। ये 1-2 क्लास के बाद मैं उसी इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस और दोनों को कंबाइन करके डाउट सेशन ले लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10 किलो चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलो चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए। 10 किलो चावल क्या रुपए की दर से? 10 रुपए प्रति केजी की दर से। कितने रुपए की खरीद ली हमने? 10 दूनी 100। 15 किलो चावल 12 रुपए किलो की दर से, 12 रुपए प्रति केजी की दर से 180 रुपए के खरीद लिए। ठीक है फ्रेंड्स, 10 किलो चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 15 किलो चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हमने 180 रुपए के खरीद लिए। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मैंने बीच में लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपसे कई बार बोला है कि सवाल को अच्छे से पढ़ो। अब सवाल बड़ा है तो हमें उसे टुकड़ों में ही लिखते हुए साथ ही साथ पढ़ते जाओ, साथ ही साथ लिखते जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिया, ऐसे ही आपको पेपर में करना है। आगे देखते हैं, कोई चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने % का लाभ होगा? ये तो क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम, तो पूछा है लाभ कितने % होगा। फ्रेंड्स पहले तो बताओ, अब हमारे पास क्रय मूल्य है 2, एक है 10 और एक है 12, बेचा है हमने 16 में, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने % का लाभ होगा? चलो देखते हैं। तो पहले इस 10 किलो का हम रेट निकाल लेते हैं, 10 दाने 100, 100 रुपए में हमने खरीदे। 15 किलो चावल हमने 12 के रेट से खरीदे 180 रुपए के, टोटल 180 रुपए के हम, सॉरी फ्रेंड्स 180 और 100 280 रुपए के चावल हमने खरीदे। कितने? 10 और 15 25 केजी, 25 केजी चावल, यहां पे लिख दूंगा 25 केजी चावल का क्रय मूल्य 280 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स,
25 किलो चावल का क्रय मूल्य हो गया हमारे पास 280 रुपए। बोला है कि 16 रुपए प्रति किलोग्राम चावल बेचने के लिए हमारे पास चावल तो 25 केजी है, तो हम इनको भी बेचेंगे। विक्रय मूल्य 25 किलो चावल कितने के रेट से? 16 के रेट से। तो कितने रुपए के बेचेंगे? 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 400 रुपए के। ठीक है, अब तो हमें पता चल गया ना कि हमने 400 रुपए के बेचे, 280 के खरीदे। अब हमारे पास ये दो संख्याएं दी जो दे रखी थी, जो डाउट हो रहा था उसमें, अब नहीं होगा क्योंकि हमने 280 में खरीदे, 400 में बेच दिए। तो लाभ कितने का हुआ? 400 माइनस 280 कितने रुपए का? 120 रुपए। 120 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ? 280 पे। लाभ परसेंटेज पूछेगा हमें, 120 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ? 280 पे, गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट है यहाँ तक? 120 रुपए का लाभ हुआ हमें, 280 पे लाभ हुआ, गुणा कर दिया 100 का, 0 से 0 काट देंगे, 4 से काट दो 3 बार, 4 से काट दो इसे 7 बार, 4 सत्ते 28, 300 बटे 7% का हमें लाभ हो गया। अगर परसेंटेज बट्टे में ही संख्या दे रखी है तो, अगर सही बट्टे में पूछता है तो 7 चौक 28, 2 बच्चे 20 हो गए, 7 दूनी 14, 42 सही 6 बट्टे 7%। कोई डाउट है फ्रेंड्स इस सवाल में? आपको कोई भी डाउट है? नहीं होगा। 10 किलो चावल का मूल्य 10 रुपए प्रति केजी था, तो वो 100 रुपए के हमने खरीदे। 15 किलो चावल का क्रय मूल्य 12 रुपए प्रति केजी था, तो वो हमने 180 रुपए के खरीदे। टोटल हमने खरीद लिए 280 रुपए के चावल। उन चावलों को 10 और 15 हमारे पास अब हो गए 25 केजी चावल टोटल जो हमने खरीदे। अब 25 किलो चावल को हमने कितने रुपए प्रति केजी बेच दिया? 16 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचते हैं। 25 किलो चावल का क्रय मूल्य अब हमारे पास है 280 रुपए। 25 किलो चावल का विक्रय मूल्य कितना होगा? 25 गुणा 16, यानी कि 16 गुणा 25 करेंगे तो 400 रुपए, यानी कि हमने 400 रुपए के चावल बेच दिए। हमें लाभ कितना हुआ? 400 माइनस 280, कितने रुपए का? 120 रुपए का। लाभ परसेंटेज पूछेंगे तो 120 रुपए का लाभ हुआ, कितने पैसे हुआ? 280 पैसे, यानी 120 बटे 280 गुणा 100। सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 42 सही 6 बटे 7%, या इसे दे दे तो 300 बटे 7%। कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगला टाइप करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चलिए फ्रेंड्स आगे वीडियो बढ़ाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक कुर्सी की लागत मूल्य 180 रुपये आई, यानी कि हमने एक कुर्सी बनाई, उसमें हमें 180 रुपये खर्च करने पड़ गए। बनाने में हमारे 180 रुपये में कुर्सी की लागत 180 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा? विक्रय मूल्य 216 रुपये, लाभ परसेंट हमें पूछा है। लाभ परसेंटेज पूछा है, कितना होगा? तो पहले लाभ निकाल लेते हैं। 180 रुपये हमें बनाने में लगे, 216 में हमने बेच दी, यानी कि लाभ होगा। लाभ होगा तो 216 माइनस 180, घटा देंगे, 6 में से 0 गए तो 6, 11 में से 8 गए तो 3, 36 रुपए का हमें हो गया लाभ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें लाभ परसेंटेज निकालना है। कितने रुपए का लाभ हुआ? 36 रुपए का। कितने से हुआ? 180 से, क्योंकि लागत कितनी थी हमारी? 180 मल्टीप्लाई 100। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परसेंटेज लगाने के लिए 100, 0 से हमने एक 0 काट दी, 18 से 36 दो बार काट दिए, 10 दूनी 20, 20% का हमें लाभ हो गया। कोई डाउट? समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चलिए आज का आखिरी सवाल लेते हैं फ्रेंड्स। आज का आखिरी सवाल है आपके लिए। मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदकर
आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? चलिए देखते हैं। क्रय मूल्य, प्लॉट का क्रय मूल्य कितना है? 5 लाख रुपए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख रुपए। अब बोल रहा है कि उसने आधा, इसका कर देते हैं हम आधा। क्यों आधा कर रहे हैं? क्योंकि उसने इस प्लॉट को खरीदा, फिर इसे कर दिया आधा। अगर उसने इस पूरे प्लॉट को 5 लाख का खरीदा तो ये हिस्सा उसके लिए 2.5 लाख का पड़ा और ये वाला हिस्सा उसके लिए 2.5 लाख का पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, उसने तो दोनों ही हिस्से 2.5 लाख रुपए के खरीदे। ठीक है, यानी कि 2.5 लाख। प्लॉट के एक हिस्से का मूल्य कितना है? प्लॉट के एक हिस्से का मूल्य 2.5 लाख रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसने 2.5 लाख रुपए पे पहले को 10% लाभ पर बेचा और दूसरे को 15% लाभ पर बेचा। तो देख लेते हैं, 2.5 लाख, 2.5 लाख को 2,50,000 10% लाभ पर बेचा। अपने आप में 100% था, 10% इसका लाभ निकाल देते हैं। 00 से 00, यानी कि ये आ गया 25,000। ठीक है फ्रेंड्स, 25,000 रुपए में उसने यहां लाभ लेकर बेच दिया। दूसरा 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर बेचा 2.5 लाख का, तो 25,000 रुपए उसने आधे प्लॉट पर, एक हिस्से पर 25,000 रुपए का लाभ कमाया। कोई डाउट है? 25,000, 2.5 लाख गुना 10/100, 25,000। 00 से यहाँ पे 00 कट गए, यहाँ पे 00, 15 75, 15 दूनी 30 और 7 37। दूसरे प्लॉट पर उसने लाभ कमाया कितना? 37,500 रुपए। प्लॉट के एक हिस्से पे उसने लाभ कमाया 25,000 रुपए, दूसरे हिस्से पे लाभ कमाया उसने 37,500 रुपए। अगर मैं टोटल कह दूं कि टोटल उसने कितना लाभ कमाया, कुल लाभ, तो 25,000 प्लस 37,500। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 25,000 उसने इस हिस्से पे कमा लिया, 37,500 इस हिस्से पे कमा लिया, तो उससे टोटल लाभ हो गया 0,0,5, 7 12 का 2, 3 दूनी 6, 62,500 रुपए का उसका लाभ हो गया। 62,500 का लाभ हुआ। खरीदी उसने 5 लाख में थी, तो हमें लाभ परसेंटेज पूछा फ्रेंड्स, लाभ परसेंटेज। मैं इस प्लॉट के नक्शे को मिटा देता हूं और यहाँ पे कर देता हूं। ठीक है, 62,500 का लाभ हुआ, कहां से हुआ? 5 लाख से हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100, 00 से 00, ये 00 से ये 00, 25 से काट दो से 25 बार, 25 दो बार, 25 दूनी 50, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, यानी कि 625 को काट दिया 25 बार, यानी कि अब हमारे पास संख्या बची 25/2 परसेंटेज में, या फिर इसे लिख सकते हैं हम 12 से 1/2 परसेंटेज में। उसको लाभ कितने परसेंट का हुआ फ्रेंड्स? 12 से 1/2% का। कोई डाउट है? समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैं इस सवाल को, आखिरी भी सवाल है तो इसे थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स देखिए, कोई एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा एक, फिर वो बोल रहा है कि उसने वो डायरेक्ट एक ही हिस्से में नहीं बेचा, उसने 2 हिस्सों में बेचा उस प्लॉट को। प्लॉट के बनाए 2 हिस्से, ये प्लॉट था, पहले ये हिस्सा बचा, फिर ये हिस्सा बचा। इस हिस्से पे उसने 10% का लाभ लिया और इस हिस्से पे 15% का लाभ लिया, यानी कि उसने 2 अलग अलग हिस्सों में, 2 पार्टों में, 2 भागों में बांटकर उस प्लॉट को बेचा।
जब पहले एक, अगर उसने तो 5 लाख का खरीदा तो उसके लिए तो दोनों, इससे जो दो भाग उसने प्लॉट के किए उसके लिए तो प्रत्येक भाग का 2.5 लाख रुपए मूल्य होगा। पहले भाग पर उसने 10% का लाभ लेकर बेचा तो 2.5 लाख का 10% निकालेंगे कि कितना लाभ आया 2.5 लाख का, तो 25,000 पे उसका लाभ आया। काट के हमने ये सॉल्व किया। तो ऐसे ही यहाँ पे 2.5 लाख का उसने दूसरे प्लॉट को 15% लाभ कर बेचा तो 2.5 लाख का 15% निकाला, कितने रुपए निकला? 37,500 रुपए। उसको एक प्लॉट के हिस्से पर 25,000 का लाभ हुआ, दूसरे प्लॉट के हिस्से पर 37,500 का लाभ हुआ। ठीक है, जब दोनों पे 37,500 25,000 का लाभ हुआ तो टोटल उसका कुल लाभ कितना हुआ? 25,000 प्लस 37,500 इक्वल टू 62,500। 62,500 का लाभ हुआ। टोटल उसका खरीदने का मूल्य था 5 लाख। 62,500 का लाभ हुआ तो कितने पे लाभ परसेंट निकाल सकते हैं आसानी से। 62,500 कितने का लाभ, कितने पे? 5 लाख पे गुना 100, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, यानी आंसर कट के आ गया हमारा 12.5% या 12 से ही 1/2%। कोई डाउट है फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस सेम परसेंटेज चैप्टर पे आधारित है। बस आपको मैंने जितना कराया है आप उतना करते रहिए। कोई भी चैप्टर, कोई भी मैथ, कोई भी बुक उठा करके आप चैप्टर लगाते रहिए। जिस टाइप का मैं सवाल करा रहा हूँ उस टाइप को लगाते रहिए। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।